कि अमित शाह के पुतले फूको, अमित शाह पर दबाव बनाओ और जब तक अमित शाह माफी ना मांग ले तब तक ये जो जंग जो है वो जारी रहेगी। भाई वो लिखा हुआ भाषण है, वो कह रहे हैं कि अगर जितनी बार तुमने अम्बेडकर का नाम लिया विपक्ष ने उतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो 7 बार तुम स्वर्ग में चले जाते। तो वो कह रहे हैं ना कि अम्बेडकर के नाम पर, लेकिन भाई जो लोगों को स्वर्ग में जाना है वो जाएं भगवान का नाम लेकर के, लेकिन हम तो डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेकर के ही स्वर्ग में, हमारे लिए यही स्वर्ग है, हमारे लिए कोई नरक स्वर्ग नहीं है। इस देश में करोड़ों करोड़ों लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, मरे हुए का मांस खाते थे, गोबर में से निकाल के अनाज खाते थे, पीछे जाड़ी आ गए, हांडी बांध दी गई थी। वो आदमी आज की तारीख में अफसर बन गया, फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, उसके लिए ये स्वर्ग है। कि आरएसएस और बीजेपी के जो लोग हैं वो कितने भी अम्बेडकरवादी होने का दम भर लें, लेकिन उनके मन और मस्तिष्क में जो मनु स्मृति है वो रह करके बाहर निकलती है। कभी जब ये कहते थे कि हमें 400 पार देना, 400 सीट देना, हम संविधान बदल देंगे, कभी अनंत कुमार हेगड़े कहता था कि हम संविधान बदलेंगे, कभी विवेक दोबराय कहता था हम संविधान बदलेंगे। तो ये कितना भी संविधानवादी होने का और अम्बेडकरवादी होने का दम भर लें, मोदी जी कितना भी चीख लें कि मैं तो ओबीसी माँ का बेटा हूँ, संविधान नहीं होता तो बाबा साहब नहीं होते तो मैं तो प्रधानमंत्री नहीं बनता, लेकिन सच्चाई की बात यह है, जैसे हिंदू में कहते हैं ना कि मुँह में राम और बगल में छुरी, ये कितने भी अम्बेडकरवादी हो लें, कितने बाबा साहब के स्मारक बना लें, लेकिन इनके मन और मस्तिष्क में जो मनुस्मृति है वो डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ है। और ये देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से इनको डर क्या है? ये अम्बेडकर का अपमान नहीं है, इस देश के 88% आवाम का अपमान है। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जिन लोगों के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ताउम्र संघर्ष किया, जिन लोगों के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी की, जिन लोगों के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरी जिंदगी भूखे रहे, प्यासे रहे, लड़ते रहे, उनकी घरवाली उनसे मतलब छोटी उम्र में छोड़ करके चली गई, दुनिया को अलविदा कहकर चली गई, ये उस समाज का अपमान है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान इस देश के संविधान का अपमान है, इस देश के 88% एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का अपमान है, और ये अपमान बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं तो कहता हूं कि विपक्ष को चाहिए कि सदन को जब चलने दें जब अमित शाह कम से कम माफी मांग रहे इस बयान पर, लेकिन आज विपक्ष ने जिस प्रकार से एकजुटता दिखाई है, कितना दबाव में आता, सदन आज स्थगित कर दिया गया, कब चलेगा, ये बड़ी बात है। तो इनका अम्बेडकर प्रेम क्या झूठा है भाजपाइयों का? मैं तो बहुत दिन से कहता हूं कि भाई चेक कर लो इनका डीएनए। अगर विदेशी आदमी हमारे घर के आदमी को अपना बाप बता रहा है तो इस पर समझिए वो क्यों बता रहा है। वो इसलिए बता रहा है क्योंकि उसको यहाँ राज करना है और उसको वोट चाहिए। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मैं कह रहा हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उन्होंने कहा ना अमित शाह ने कि पैशन बन गया है, तो पैशन बन गया तो डॉक्टर अम्बेडकर पैशन है, डॉक्टर अम्बेडकर मजबूरी है, डॉक्टर अम्बेडकर जरूरी है, या डॉक्टर अम्बेडकर से दूरी है, ये सवाल है। अगर डॉक्टर अम्बेडकर से जिन लोगों की दूरी थी, भाई जब देश आज़ाद हुआ तो 2 हिस्सों में बटा, जिनको इस्लाम के आधार पर 10 देश चाहिए था तो वो लोग पाकिस्तान में चले गए, जिनको चाहिए था हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान में आ गए। लेकिन इनको ना तो मुसलमानों से खतरा था उस समय भी और ना आज खतरा है। इस समय भी इनको डॉक्टर अम्बेडकर की वैचारिकी से खतरा था, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर का समता मूलक समाज का सपना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का समता, मैत्री, करुणा, भाईचारे का सपना, एकता समानता का सपना, इनके हिंदू राष्ट्र के बीच में, इनका जो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है उसके बीच में कहीं ना कहीं रोड़ा बनता है। इसलिए रह करके ये कहीं ना कहीं हमेशा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का प्रेम तो दिखाते हैं, लेकिन कूद करके उसी पाले में चले जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि नकली आदमी नकली होता है। वो जितना मर्जी अपने आप को प्रेम दिखाने का काम कर ले, लेकिन जब जब जरूरत आएगी तो वो असली रंग में आ जाएगा। तो ये असली रंग है बीजेपी का, इसको समझना चाहिए। क्या भगवान को बड़ा साबित करना चाह रहे थे अमित शाह डॉक्टर अम्बेडकर से? नहीं, वो तो देखिए उनकी नजर में तो भगवान बड़ा है ही भाई। भगवान ने तो किसी का भला नहीं किया। उनका तो खरीद रहा ना भगवान। भाई राम के नाम पर उनकी सरकारें बन रही हैं, राम मंदिर के नाम पर इस देश के अंदर दंगा हो रहा है हिंदू मुसलमान का, और हो रहा है तो फिर उसमें उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा मिल रहा है। वो अमित शाह की जो भाषा है, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि किसी भी तरीके से गृह मंत्री की भाषा नहीं हो सकती, किसी प्रबुद्ध की भाषा नहीं हो सकती। ये भाषा वास्तव में एक तड़ी पार भी कह सकते हो, और भी बहुत सारे शब्द हैं वो कह सकते हो। ये भाषा अशोभनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो इस देश के करोड़ों करोड़ों दलितों के, पिछड़ों की जिनमें आस्था है, जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति इनकी आस्था है, उन तमाम लोगों का ये क्या नाम है अपमान है। और चाहिए लोगों को घर से बाहर निकल करके अमित शाह के पुतले फूको, अमित शाह पर दबाव बनाओ, और जब तक अमित शाह माफी ना मांग ले तब तक ये जो जंग जो है वो जारी रहेगी। दलित नेता हैं जो अपने आप को अम्बेडकरवादी बताते हैं, वो कुछ कर पाएंगे? आप क्या बोल? देखिए, बीजेपी के दलित नेता हों या फिर वो नेता दलित नेता हों जो बीजेपी के सारे पर राजनीति कर रहे हैं, उनसे उम्मीद करनी बेकार है। अपने सामाजिक आंदोलन को मजबूत करिए, अपने सामाजिक जो भाईचारा उसको मजबूत करिए, तभी जाकर के कोई राजनीतिक पार्टी दबाव में आएगी, नहीं तो उससे पहले दबाव में आने वाली नहीं है। बाबा साहब को पूरी दुनिया पूजती है, नॉलेज ऑफ सिंबल कहा जाता है। जैसे कि कोई रोड पे बात करते इस तरह से बात कर रहे हैं बाबा साहब के लिए। अरे भाई साहब, अब गृह मंत्री जब रोड छाप बना दिया तुमने तो बात कैसे करेगा वो? जब गृह मंत्री आपने रोड छाप बना रखा है, जब जो गृह मंत्री तड़ी पार है, जो गृह मंत्री का भाषा देखो, ये गृह मंत्री की भाषा है।
जो आदमी कहता हो कि नहीं इशारे करके कहता हो नीचे बैठ जाओ, बाहर जाओ, ये कर देंगे, इलाज कर देंगे, उस आदमी की भाषा शुरू से लेकर के आज तक ऐसी है ही। तो उस आदमी से क्या उम्मीद करोगे इससे ज़्यादा भाषा की उसकी सभ्य हो सकती है। जो आदमी देश में एमएलए बनने लायक नहीं था, वो धर्म के नाम पर धर्म की राजनीति करते करते वो देश का गृह मंत्री बन गया। यही देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा नुकसान है। और यही डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जो बातें कही गई हैं, जिनके उनके दिल के अंदर जो है वो बाहर निकल करके आया है। अम्बेडकरवादियों को क्या करना चाहिए? अम्बेडकरवादियों को आंदोलन करना चाहिए, उस समय तक आंदोलन करना चाहिए जिस समय तक अमित शाह जी माफ़ी नहीं मांग लेते हैं। इनके नेता कहते हैं कि संविधान खत्म कर दो, आरक्षण खत्म कर दो। इन्होंने पुरानी संसद से बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी, अब बाबा साहब के खिलाफ भी बोलने लगे हैं बीजेपी के नेता। ये कोई पहला मामला तो है नहीं। जिस आरएसएस ने 50-52 साल तक अपने संघ के उस पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया हो, जो आरएसएस उस समय कहती हो कि ये जो भारतीय संविधान है ये भारतीय मिजाज के अनुकूल नहीं है, इसमें भारतीयता दिखाई नहीं देती है, यानी इसमें मनुस्मृति की झलक नहीं है, हमें संविधान को नहीं मानेंगे। जिन लोगों ने भारत का संविधान जलाया हो, आप उनसे उम्मीद करोगे कि वो किसी प्रकार से डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान करेंगे, भारत के संविधान का सम्मान करेंगे? वो कतई सम्मान नहीं करेंगे, वो बिल्कुल सम्मान नहीं करेंगे, और उनसे इसी प्रकार की उम्मीद है। 26 नवंबर को तो फूल चढ़ा रहे थे। ओहो भाई साहब, मैं कह रहा हूँ ना कि विचारों पे ताला और फोटो पे माला, ये तो चलता रहा है इस देश के अंदर। डॉक्टर अम्बेडकरवादी होने का मतलब देखिए, वो आदमी जो डॉक्टर अम्बेडकर ये कह के चले गए कि मैं कभी रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा। आप उस आदमी से, वो आदमी जो आदमी राम के नाम पर राजनीति कर रहा है, तो आप इससे ये उम्मीद करोगे कि वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार की को आगे बढ़ाएगा? बाबा साहब की ज्यादा चर्चा, संविधान की ज्यादा बात हो रही है आजकल देश में, राजनीति में हर जगह पच नहीं पा रहा अमित शाह को। देखिए बात सुनिए, ये मैं एक वीडियो में सुबह भी कहा है कि जो डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय राजनीति से लंबे समय तक दूर रहे, पार्टियों ने लंबे समय तक दूरी बना के रखी। अम्बेडकर को 1980-85 के दशक, 80 के दशक तक, 90 के दशक तक उनको साहित्य में नहीं लेकर के आए। आज ये मजे की बात है कि 2 दिन तक संविधान पर चर्चा होती है और हजारों बार डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लिया जाता है, जिस अम्बेडकर को कभी अछूता माना गया था। तो ये कैसे हजम हो जाएगा लोगों को, जिन लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर को दड़ी पर बैठ कर पढ़ने नहीं दिया? उस व्यवस्था को कैसे हजम हो जाएगा? आज संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर संसद शुरू हो रही है और संसद खत्म हो रही है। कोई पार्टी का ऐसा नेता नहीं जो अपने भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर का जिक्र नहीं कर रहा है। तो आप समझिए कि दोनों सदन में जब हजारों बार डॉक्टर अम्बेडकर का नाम, परम पूज्य बाबा साहब, पूजनीय बाबा साहब, हमारे बाबा साहब, ये बाबा साहब, वो बाबा साहब, तो उस व्यवस्था को ये शब्द कैसे मंजूर हो जाएंगे जिस व्यवस्था ने डॉक्टर अम्बेडकर को स्कूल के बाहर बैठ कर पढ़ने के लिए मजबूर किया, जिस व्यवस्था ने डॉक्टर अम्बेडकर को पानी नहीं पीने दिया, जिस व्यवस्था ने डॉक्टर अम्बेडकर को नौकरी नहीं करने दी, जिस व्यवस्था ने डॉक्टर अम्बेडकर को आजीवन चैन से नहीं रहने दिया, वो मरने के बाद क्या डॉक्टर अम्बेडकर को चैन से रहने देंगे? तो ये उसी व्यवस्था के लोग हैं। को पता था क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या इसका नतीजा क्या होगा? अरे जो आदमी भाषण लिख करके लाया है, पढ़ रहा, उसे पता नहीं क्या बोल रहा है। वो फिलो में थोड़ी बोला है भाई, वो लिखा हुआ भाषण है। वो कह रहे हैं कि अगर जितनी बार तुमने अम्बेडकर का नाम लिया विपक्ष ने, उतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो 7 बार तुम स्वर्ग में चले जाते। तो वो कह रहे हैं ना कि अम्बेडकर के नाम पर, लेकिन भाई जो लोगों को स्वर्ग में जाना है वो जाएं भगवान का नाम लेकर के, लेकिन हम तो डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेकर के ही स्वर्ग में, हमारे लिए यही स्वर्ग है, हमारे लिए कोई नरक स्वर्ग नहीं है। इस देश में करोड़ों लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, मरे हुए का मांस खाते थे, गोबर में से निकाल के अनाज खाते थे, पीछे जाली आ गए, हांडी बांध दी गई थी। वो आदमी आज की तारीख में अफसर बन गया, फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, उसके लिए ये स्वर्ग है। और अगर अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग और कुछ है, भगवान का नाम लेकर तब स्वर्ग में जाते, तो अमित शाह जी तुम चले जाओ स्वर्ग में, उस वाले में हमें तो जरूरत है नहीं उसकी। अमित शाह जी स्वर्ग नरक की बात कर रहे हैं, क्या साइंटिफिक टेम्परामेंट पर नहीं बोल सकती बीजेपी सरकार? भारतीय संविधान का आर्टिकल 51A ये कहता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो डेवलप करे, वैज्ञानिक सोच जो वो डेवलप करे। लेकिन जब सरकार और सरकार के नुमाइंदे बाबाओं के पैरों में पड़े रहते हों, तो ऐसे में क्या उम्मीद करोगे आप कि सरकार जो लोगों के बीच में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करेगी? कतई नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। क्यों करेगी? विपक्ष का मुद्दा चल रहा था कि संविधान बचाएंगे हम, लेकिन ये नया मुद्दा दे दिया कि संविधान नहीं, बाबा साहब को बचाना है। संविधान बचेगा तो ही अम्बेडकर बचेंगे, और अम्बेडकर बचेंगे तो संविधान बचेगा। संविधान में ही डॉक्टर अम्बेडकर की आत्मा बसती है, और जो संविधान है वही डॉक्टर अम्बेडकर की वैचार की है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वैचार की क्या नाम है, समता, मैत्री, करुणा, भाईचारा, जो बुद्ध के धम्म पर आधारित है, उसको बचाना है। जो कि डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिखने के बाद में लोकसभा और राज्यसभा में जो भगवान बुद्ध से संबंधित सारे जो सिंबल उन्होंने लगाए हैं, उनकी उस विरासत को भी बचाना, संविधान को भी बचाना, और ये आरएसएस और बीजेपी से बचाना, और किसी से नहीं बचाना। बाबा साहब के संविधान के दम पर चिराग पासवान, रामदास अठावले, अर्जुन राम मेघवाल जैसे जो लोग मंत्री बन गए हैं, क्या ये बाबा साहब की बात आप उठाएंगे सदन में? बिल्कुल उठाना चाहिए। नहीं उठाना चाहिए तो जहाँ से जीत करके आना, दलित समाज के घरों का घेराव करें। बीजेपी में जितने दलित नेता हैं, मैं कह रहा हूँ बीजेपी में जितने दलित नेता हैं, अगर वो इस पर गृह मंत्री अमित शाह का घेराव नहीं करते हैं, तो लोगों को चाहिए, चाहे वो रामदास अठावले हैं, चाहे अर्जुन राम मेघवाल है, चाहे चिराग पासवान है, चाहे अन्य दलित नेता हैं, सांसद हैं, उनके घरों का घेराव करना चाहिए और उन पर ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि आप अपने गृह मंत्री से जाकर के माफ़ी मंगवाइए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामने गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धन्यवाद।